Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will do diary entry. आप दिन भर में क्या करते हैं? अपने सैड एक्सपीरियंसेस, अपने हैप्पी एक्सपीरियंसेस, किसी बच्चे की हैबिट होती है वो कॉपी बनाता है और उसमें लिखना शुरू कर देता है. तो जो लिखने की हैबिट होती है उससे हम क्या करते हैं, अपने जो हमारे थॉट्स होते हैं, हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, उनको सेव कर लेते हैं. तो वो जो हमारा सेव करने का प्रोसेस है हम उसको डायरी एंट्री में करते हैं. तो डायरी एंट्री कैसे लिखते हैं, डायरी एंट्री क्या होती है, आइए देखिए. अ डायरी इज अ पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स. योर डायरी इज अ सेफ प्लेस where you can be honest and candid about your thoughts, feelings and opinions. You can treat your diary as your closest friend and share your joys and sorrows with it by writing there. डायरी एंट्री आपका क्या होता है, पर्सनल रिकॉर्ड होता है आपका, जिसमें अपने इवेंट्स, थॉट्स और फीलिंग्स को आप रिकॉर्ड करते हैं. और जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप बिल्कुल ऑनेस्ट होते हैं. क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनल होती है, तो आप उसमें कुछ भी झूठ नहीं लिखते. जो भी आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो भी आपने फेस किया होता है, आप एज इट इज़ उसमें लिख देते हैं. और डायरी को आप अपना फ्रेंड भी समझते हैं. क्यों? क्योंकि आपके जो भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके सीक्रेट्स हैं, वो आप इसमें रिकॉर्ड करते हैं. सिंस डायरीज आर वेरी पर्सनल अकाउंट्स, there is no definite structure to be universally followed. However, a basic outline is often provided for diary entry. You may address your diary as a friend, dear diary, or just begin to write after day, date and time. Day, date और time के बाद आप क्या लिख सकते हैं, डायरी एंट्री. तो ये जो डायरी एंट्री है ये आपका पर्सनल रिकॉर्ड होती है, तो इसलिए इसका कोई भी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है कि जिसको आपको फॉलो करना ही करना है. इसमें आपके अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स होते हैं और आप किसी भी फॉर्मेशन में इसको लिख सकते हो. नाउ हियर आर सम फीचर्स ऑफ अ गुड डायरी एंट्री. इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन यूजिंग प्रोनाउंस एज आई, वी, मी, अस, आई एम, वी आर एट्सेट्रा टू मेक यू फील पार्ट ऑफ द स्टोरी. डायरी एंट्री होगी, आप उसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में. इट शुड हैव एन इनफॉर्मल टोन. द लैंग्वेज शुड बी इमोटिव. मेंटेन chronological order. Start with events that happened early in the day and end with events that took place in the evening. आपको जो है एक सीक्वेंस में लिखना होता है, जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ और फिर लास्ट में क्या हुआ. Now put your opinion or points of view in the concluding lines. Sign it after completion. लास्ट में आपको क्या करना है, जब जो भी रिकॉर्ड आप इसमें करेंगे लास्ट में अपना जो है आपको साइन कर देना है. Given below is an example of a diary entry written by a boy who had an eventful day, annual day in his school. अब नीचे आपको डायरी एंट्री दी गई है जिसमें बॉय ने क्या सेलिब्रेट किया है अपने स्कूल में, एनुअल डे, और उसने फिर डायरी लिखी है. तो ऑन द टॉप फ्राइडे 28 अप्रैल 2023 डे दिया है, डेट दिया है. नेक्स्ट टाइम 9:30 PM. देन सैल्यूटेशन, डियर डायरी. आई एम सो एक्साइटेड. इट वॉज आवर एनुअल डे टुडे. I won the first prize for English language. I was trembling when my name was called out by Mrs. Khanduri. I was so nervous and thrilled. I walked up to the stage and took the prize from Mr. Tayal, our principal. He smiled and shook hands with me. I turned to the audience who were clapping loudly, especially my friends. I saw Papa and Ma sitting in the second row looking so proud. It was all like a dream. एनुअल डे सेलिब्रेट हुआ है जिसमें उसका नाम कॉल किया गया है, किस चीज़ के लिए, उसको प्राइज़ मिला है. तो जब उसको प्राइज़ देने के लिए, जो फर्स्ट प्राइज़ उसको इंग्लिश लैंग्वेज में मिला था, जब उसका नाम कॉल हुआ तो सबसे पहले उसको क्या लगा, थोड़ा सा उसको नर्वसनेस फील हुई. फिर उसके बाद जो है, जो उसके टीचर थे उन्होंने उसके साथ हाथ मिलाया और उसका वेलकम किया. उसके बाद जब उसने देखा तो उसको बड़ा
अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी हुआ जब उसने ऑडियंस की तरफ देखा तो ऑडियंस क्या कर रही थी, क्लैपिंग कर रही थी। और उसने अपने पापा को भी देखा जो सेकंड रो में बैठे हुए थे, उसके पेरेंट्स माँ और पापा सेकंड रो में बैठे हुए थे और बहुत प्राउड फील कर रहे थे। तो ये सब उसको कैसा लग रहा था, जैसे एक सपना होगा, एक ड्रीम की तरह से उसको ये लग रहा था। डू यू नो व्हाट द प्राइज इज? पिकविक पेपर्स बाय चार्ल्स डिकेंस। और प्राइज क्या था? पिकविक पेपर्स, जो चार्ल्स डिकेंस ने दिए थे। I shall treasure the book all my life. I plan to win many more prizes. For this, I will work hard. Last में सत्यम signature. तो I hope diary entry is clear to you now. Now this is your exercise. You have to practice it.